पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। समय अनमोल है। यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर इसका सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो वे सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। पहली चीज है कठिन श्रम। आप परिश्रम करेंगे तो भाग्य भी आपकी सहायता करेगा। मशहूर कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने का साहस होना चाहिए। तुम में कोई निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि सफलता और असफलता को कैसे संभालना है तथा इस व्यवस्था में उच्चता होनी चाहिए। सबसे बढ़कर तुम्हें निष्ठा के साथ काम करना चाहिए तथा निष्ठा के साथ सफल होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। अपनी पहली सफलता के बाद आराम करने में मत लग जाओ, क्योंकि अगर तुम दूसरी बार में असफल हो गए तो कई होंठ ये कहने को तैयार रहेंगे कि पहली सफलता किस्मत से मिल गई थी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। युवाओं को जॉब सीकर्स से जॉब जनरेटर्स बनने के लिए सक्षम बनना होगा। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने चाहिए। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज, विचार मिलेंगे। ज्ञान की प्राप्ति से ही तुम्हारे अंदर विश्वास आएगा। हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए। हमें हर असफलता से शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। वे लोग ही सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं जो दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपनी रुचि का विषय तथा कार्य अपने लिए चुनते हैं। सपने देखो, मेहनत करो और लगे रहो। आपके जीवन में उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी-ढीश ही मेहनत करो। कार्य करते हुए आपके मार्ग में समस्याएं भी अवश्य आएंगी, लेकिन साहस से उनका सामना करो और सफलता प्राप्त करो। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें कौन रोक सकता है। जीवन में कोई भी उपलब्धि अंतिम नहीं होती, यह अनंत होती है। व्यक्ति एक मिशन से दूसरे की ओर बढ़ता चला जाता है। कभी आपको सफलता प्राप्त हो जाती है तो कभी नहीं होती, लेकिन आप अपने उद्योग में लगे रहते हैं और गिरते चढ़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही जीवन है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय हो, और विनय विद्या से आती है। दुनिया बदलने की शुरुआत हमें उस चेहरे से करनी चाहिए जो हमें आईने में नजर आता है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। आपको अभी अध्ययन करना है। यदि आप कल की तलाश में हैं तो याद रखें कि यह कभी नहीं आएगा। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। आत्म ज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ डचता है। कुछ लोग महान लक्ष्य को पूरा करने का सपना देखते रहते हैं और अन्य लोग जागकर उसे पूरा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो।
जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ी डीडा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अपने दिमाग में अच्छे विचार लाते रहें।